कथा सुनने के लिए आ तो गए हैं लोग बाग, आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन देखो आपको पता है कि भागवत कथा सुनने का पात्र कौन है। आप कथा सुनने आए वो तो ठीक, लेकिन कथा सुनने में भी पात्र की आवश्यकता है। यदि आप जल को भरेंगे किस बर्तन में, यदि फूटा बर्तन उसमें आप पानी भरेंगे तो पानी नहीं रहेगा। देख लेना आप भर के, यदि आपकी बाल्टी फूटी है उसको आप नल के नीचे रखें, चाहे जितना भरना, लेकिन उसमें पानी नहीं डटेगा। क्यों नहीं डटेगा? क्योंकि भाई उसके लायक पात्र नहीं है। और यदि व्यक्ति पात्र हो जाता है, यदि भगवान की कथा सुनने जाता है तो उसे पात्र की आवश्यकता है। पात्र कैसे होगा? जब भगवान की पूजा करेगा, भगवान के मंदिर जब, तो वो पात्रता है। और तो और पात्र वेद व्यास जी कह रहे हैं कि देखो पात्र व्यक्ति सिर्फ एक ही है। कौन है भाई? कह रहे हैं कि जिसके मन में से मच्छर निकल गया। मच्छर और मच्छर दोनों ही एक समान होते हैं। ये मच्छर है, ये भी हमें काटता है। देखना अब बरसात का समय आ गया, मच्छर बहुत सारे आएंगे काटेंगे, लेकिन हमारे पास ऑल आउट होता है मच्छरदानी, कछुआ छाप, अगरबत्ती। हमारा देसी गांव में तो जाके देखना तो उसको लेंगे क्या बोलते हैं उसको भूसा को लेकर उसमें आग लगा देंगे और धुआं करेंगे, बोलते हैं मच्छर भाग जाते हैं। तो देखो मच्छर से तो हम बच जाएंगे, लेकिन मच्छर एसी वाला जो बाबा होते हैं कि आपने देखा होगा कि एसी में घूमते, उन्हें भी जाके काट लेता हमारा। ये मच्छर क्या है? तो देखो मता सरिता यहाँ जा देखा कि व्यक्ति, अरे देखो 4 दिन पहले यहीं था, इसके खाने के पास रोटी नहीं थी, और आज देखो कहा 4 फोर व्हीलर में घूम रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है। और जहाँ व्यक्ति के मन में यही भाव आया, जलन हुई, दूसरों के प्रति देख के घृणा मन में आई, समझो भाई भागवत सुनने के पात्र नहीं है। भाई कह रहे हैं भागवत सुनने के पात्र वही है जिसका मन से मच्छर निकल गया, जिसके हृदय से मच्छर निकल गया, जिसका हृदय निर्मत्सर हो गया हो। निर्मत्सराणाम सताम। भाई कह रहे हैं कि देखो वही भागवत कथा सुनने का पात्र, अन्यथा चाहे जैसे लेते रहो। देखो बैठने में व्यक्ति आते तो है, लेकिन कथा उतनी नहीं सुनते। इसलिए भाई कह रहे हैं कि कथा को सुनना है तो आकर पहले प्रेम से सुनो। हम क्या कह रहे हैं उसको सुनने के बाद उस पर चिंतन करो, तब फल मिलेगा, नहीं तो फलमल कुछ नहीं मिलने वाला। और देखो श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता कई लोग देखना, श्रोता आएंगे कथा तो सुनेंगे, लेकिन उन्हें कथा से मतलब नहीं। व्यास जी को देखेंगे, कहेंगे अरे देखो कितना गला है, ऐसा गा नहीं पाते, ये नहीं करते, वो करते। कुछ आएंगे तो टेंट को देखेंगे, कहेंगे अरे बताओ इसने सजावट नहीं करी, इसने वो नहीं किया, संगीत वालों की गलती निकालेंगे। इस श्रोता के लक्षण नहीं है। श्रोता आता है एक पालती मार के बैठता है, यहाँ देखो तो कहीं कथा में इधर उधर नाचते फिरते रहते हैं, तो बोले कि देखो ये श्रोता के लक्षण नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कथा में आओ तो मच्छर को घर पे रख कर आओ, कथा को आओ प्रेम से सुनो, दूसरों के प्रति श्रद्धा रखो, भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, आशा रखो, तब देखो आपका कल्याण होने वाला है। नहीं तो चाहे जितनी पूजा कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जब मन में ही शांति नहीं तो बताओ काहे की पूजा। पहले अपने मन में शांति बनाओ, उसके बाद दूसरों की शांति करो। ठीक है, बोलो।